अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम मेरी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि पीछे दीवारों पर भी लगा नजर आ रहा है। और जब भी मैं देखती हूँ तो आप ही लोगों के बारे में सोचती हूँ। तो आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर डेली व्लॉगिंग किया कीजिए, हमारे साथ अपनी डेली रूटीन शेयर किया कीजिए। तो मैंने आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करना शुरू की हुई है कुछ दिनों से। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा ज़रूर, मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। आज है जी 52 व्लॉग, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगी, अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। और आप लोगों ने पिछली वीडियो में मुझसे कहा था कि वो जो चपली कबाब आपने बनाया ना उसकी रेसिपी शेयर कर दें। वो इतना कोई यार इजी है और इतना कोई यमीएस्ट है ना कि बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बस फिर उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और भी अपनी रूटीन शेयर करूंगी। हाँ, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट्स की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज की रूटीन में हम लोग शामिल करने वाले हैं सेबों का जूस भी, क्योंकि ये सीजनल फ्रूट है। मैंने मंडी से मंगवाए थे, 2 से 3 दिन पहले मैंने पेटी मंगवाई थी। अब मैं 10 से 15 सेब जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करके उन्हें कटिंग बोर्ड पर कट कर लेती हूँ और फिर उनका मशीन से जूस बनाकर घर पर पी लेते हैं। मैं भी पीती हूँ, मुजाहिद भी पीते हैं, बच्चों को भी दे देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लो कैलोरी ड्रिंक है। और अगर आपका वेट एक ही जगह पर स्टक हो चुका है और आप चाह रहे हैं कि आपका वेट जो है वो टूट जाए, आपकी बेली जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है या आपकी थाइस पे काफ़ी ज़्यादा चर्बी चढ़ चुकी है, तो उस चक्कर में आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि एप्पल साइडर विनेगर पीने से वेट लॉस होता है। सो ये लो कैलोरी ड्रिंक है एंड इट हेल्प्स यू कीप फुलर फॉर लॉन्ग टाइम। ये आपकी टमी को काफ़ी देर तक फिल भी रखता है। सो आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, दिन में किसी भी वक्त पिया जा सकता है, नो इशू। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ग्लास में बनाकर रख लिया था और ये इसके ऊपर जो झाग आती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा यमी लगती है। खैर जी, आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसके अंदर नमक और काली मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हो हस्बे ज़रूरत, अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का या कोई और इशू ना हो तो। लेकिन अगर ना डालना चाहें तो उसे ना भी डालें, आपकी अपनी डिज़ायर है। तो अब जी हम आगे बढ़ते हैं। इसको पी लेने के बाद ताकत आ जाएगी और बाकी काम करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने करनी है सोफ़े की सफाई, जो कि 2 से 3 दिन से ख़राब होकर पड़ा हुआ है यार। अच्छा, अभी क्या था कि इसका रिव्यू करने के बाद मैंने इसे सोफ़े पे रखा और रख कर चली गई। रात भर जी सोफ़े पे पड़ा रहा और ये लीक हो गया। लीक होने की वजह से जहाँ पे मैं बैठ के सोफ़े पे वीडियोस बनाती हूँ ना, और ये वाला स्टेन छोड़ गया। मैंने सारे जतन कर लिए। इसके ऊपर रिमूवर, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, वो भी अप्लाई कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर सर्फ भी लगा लिया, सोडा भी लगा लिया, विनीगर भी लगा लिया, और जो भी चीज़ें होती हैं सफाई करने के लिए, स्टेन को हटाने के लिए, सारी यूज़ कर ली। लेकिन एक ऐसी चीज़ काम कर गई जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। वो क्या चीज़ थी? वो था जी हमारा कुकिंग ऑयल। ये वाला ऑयल कोई भी आपके पास हो जो खाने में हम लोग यूज़ करते हैं, वो वाला ऑयल लेकर सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने लिया जी वाइट कलर का सोप, जो नहाने वाला सोप होता है, ये सेफगार्ड है, ठीक है। तो इसके ऊपर इसको रब कर दिया, ऑयल के ऊपर रब करके इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने लिया जी एक यूज़लेस सा ब्रश, जिसके ब्रिसल्स इतने ज़्यादा हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो, क्योंकि ये वेलवेट का है तो ये कपड़े को ख़राब ना कर दे या फाड़ ना दे। फिर इसको अच्छे तरीके से ऐसे करते रहे काफ़ी देर तक। और उसके बाद हम लोगों ने कॉटन ली और उसके साथ इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना शुरू कर दिया, ताकि ऑयल, सोप और जो स्टेन है वो साथ के साथ निकलना शुरू हो जाए। खैर अभी इस वक्त ये गीला है, लेकिन जैसे ही ये खुश्क होगा तो ये काफ़ी हद तक कम हो गया है। कैमरे में पता नहीं सही नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, साथ में आपको फ़ोटो लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का था। हाँ जी, आज हम लोग बनाने लगे हैं चपली कबाब, जो कि बनाना बड़ा ईजी है और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े से दरकार हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है और जल्दी बन जाता है। तो इसके लिए मैं घर पर बनाने लगी हूँ। ये है जी ½ kg कीमा, चिकन का कीमा है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये मेरे पास ज़ीरा और लौंग है, ½ चम्मच है ये खुश्क धनिया, ये भी 1 चम्मच है, ये आधा चम्मच सूखी मिर्च है, पिसी हुई काली मिर्च है आधा चम्मच, 3 जवे हैं लहसुन के और 3 से 4 आप सब्ज़ मिर्च ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 अदद अंडा है। अब जी मैंने यहाँ पर लिया हवन दस्ता और तमाम जो स्पाइसेस थे उसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से बाजी से कुटवा लिए, क्योंकि बाजी की मैं हेल्प ले रही हूँ। यहाँ पर मैं ट्राईपॉड यूज़ नहीं कर सकती। जैसे ही मैं ट्राईपॉड रखती हूँ या तो फिर उसे बाजी ठुड्डा मार देती है या फिर मेरा अपना पाँव लग जाता है या कोई बच्चा अंदर आता है तो उसको गिरा देते हैं, और मेरा मोबाइल 1 से 2 मरतबा गिर चुका है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग कूट लेंगे। अगर आपके पास हवन दस्ते में कूटने की ताकत ना हो तो आप इसे मशीन के ज़रिए भी कूट सकते हो, नो इशू। हाँ जी, यहाँ पर काम की बात ये है कि जो कीमा है आपका, उसका पानी बिल्कुल भी आप लोगों ने खुश कर लेना है और हाथों के साथ अच्छे से दबा कर उसका पानी निकाल लेना है। अगर पानी अंदर रह जाएगा तो आपकी जो शामी है वो टूट सकती हैं। पानी का एक कतरा भी हमारे कीमे के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें जो मिसाला जात थे वो सारे के सारे कूट लिए। अब ये वाला जो कीमा है इसको भी मैं चम्मच के साथ निकाल कर इसके अंदर डालूं। इसके बाद जी यहाँ पर ये वाला जो अंडा है पूरे का पूरा अंडा डाल देना है इसी की मिसाले के अंदर। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम शामी तलते हैं, फ्राई करते हैं पैन के अंदर या तवे में, तो उसको अंडा लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर जी शामियाँ जो है वो मैंने इस तरह से ट्रे में रख दी हैं और अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। अब बताओ क्या कह रहे थे? बहुत मजे का। क्या चीज़? ये दोनों चीज़ें, अंडा और शामी आपको पसंद आए? अच्छा, ये
ये हमेशा की तरह रूस के बैठी है और ये हमेशा रूसी रहती है। क्या हुआ है? आप तंग करती हो। हाँ। अच्छा भाई, आजकल मेरे बच्चों की रूटीन ना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हुई है पढ़ाई की वजह से। स्कूल से आते ही थोड़ा सा टाइम होता है, फिर उन्होंने जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज करके नहा धोकर खाना खाकर फटाफट से ट्यूशन के लिए भागना होता है। तो बस वो कभी अरफा का मूड ख़राब होता है तो कभी उमर का मूड ख़राब होता है। अक्सर सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है, जब वो थक जाते हैं, रेस्ट करने के लिए उन्हें टाइम नहीं मिल रहा होता, स्पेस नहीं मिल रही होती, तो वो ऐसा करते हैं। खैर जी, मेरे बच्चे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जितना कहा जाए उतने अच्छे हैं। हाँ जी, हम एक बार फिर से किचन में इंटर हो चुके हैं जो कि हमारा मनपसंद काम है। दिन हो या रात हम चूल्हे, मतलब अगर मैं यूट्यूबर ना होती तो मेरा अब तक एक बड़ा ही फर्स्ट क्लास किस्म का ढाबा ज़रूर खुल चुका होता। मैं इतना किचन में काम करती हूँ। जैसे जैसे अभी व्लॉग्स आएंगे ना, मेरी डेली रूटीन आप लोग देखेंगे ना, तो आपको लग पता जाना है कि यार की कर देगो तुसा मतलब सारा टाइम मैं किचन में घुसी रहती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो बच्चे जो भी मुझे डिमांड करते हैं मैंने कभी भी उनको इनकार नहीं किया। मैं जितनी मर्जी फंसी हूँ, जितना मर्जी काम कर रही हूँ, उठ के फटाफट से उनको बना देती हूँ। खैर जी, अभी वो ट्यूशन से पढ़कर आए हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आते ही कह दिया, रोला डाल दिया कि हमें तो भूख लगी है, जल्दी जल्दी से हमें नूडल्स बना दें। तो मैंने यहाँ पर 2 साशे जो हैं वो नूडल्स के खोले हैं। ये अंदर से निकले उनके साशे, जिनके अंदर सॉस हो सकता है या फिर स्पाइसेस वगैरह जो मसाला वगैरह होता है वो डालने के लिए है। अच्छा, नूडल्स बनाने की मेरी कोई अलग से रेसिपी नहीं है। जो भी उसके साशे के ऊपर लिखा होता है मैं एज इट इज़ उसको वैसे ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। बाकी जी, यहाँ पर उमर साहब आ चुके हैं अपना फ़ोल्डर गुम करके स्कूल के अंदर, और अब वो कह रहे हैं कि जी मेरा फ़ोल्डर ला कर दें। और अभी कल ही हम लोग मार्केट गए थे और इनकी बुक्स वगैरह और इनकी हर एक चीज़ जो है ना वो मैंने और जायद ने पूरी करके दी है। और प्राइवेट स्कूल वाले यार इतना कोई अजीब रोला डालते हैं ना, समझ से बाहर है कि रोज़ कुछ नई एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ नया होता है। तो हम लोग ना शॉप्स के चक्कर लगा लगा के थक गए। सच्ची हमारे टाइम की जो पढ़ाइयाँ थी ना, कमाल थी यार। इतनी सोनी पढ़ाइयाँ थी ना कि कोई किसी किस्म की हमारी अम्मी अब्बा को पता ही नहीं होता था। कापी ले लेते थे, हमारी बुक्स पूरी होती थी, नोटबुक्स कभी कभार लेनी होती थी, और बस इसके अलावा और कुछ ज़्यादा खर्चे वर्चे हुआ ही नहीं करते थे। ना ही ट्यूशन्स के खर्चे होते थे। अब तो पता नहीं क्या क्या असाइनमेंट्स छोटी छोटी क्लासेस में है कि समझ से बाला तर है। खैर जी, जो भी अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं उनके साथ यही चल रहा होगा। और जी, यहाँ पर मैंने अभी नूडल्स निकाल कर सर्व की थी कि साथ के साथ अरफा का ऑर्डर आ गया मुझे कि जनाबे वाला मुझे तो जेली खानी है। अब जेली बनाने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है। मैंने उसी पैन को दोबारा से बेचारी ने धोया और इसी के अंदर 2 कप पानी ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं मैंगो जेली बनाने लगी हूँ, जो कि हम कस्टर्ड वगैरह के ऊपर भी बच्चों को डाल कर देते हैं और ये भी बच्चे ही खाते हैं और ये खुश होकर खा लेते हैं। तो बस फिर मैंने उनके लिए वो बनाना शुरू कर दी। अभी जो है यहाँ पर पानी जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा तो आप लोगों ने जो जेली का साशे है उसको कट करके इसके अंदर डाल देना है और आपकी जेली जो है वो तैयार हो जाएगी। बाकी इसका जो मेथड है इसके साशे के ऊपर, डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ है। बनाना कोई ज़्यादा बड़ा वाला काम नहीं है, ठीक है। इसको बनाने के बाद अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट पर हल्की आंच में आप लोगों ने इसको पका लेना है और उसके बाद आपको रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करके आइस ट्रे के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। यहाँ पर मैं स्लो मोशन ले रही थी और ये कितना मज़े का लग रहा है यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये जो है ना इसको आप लोगों ने पका लेना है और साथ के साथ चम्मच भी हिलाते रहिएगा, ऐसा ना हो कि वो नीचे लग जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर चम्मच के साथ इसको हल कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर उमर खड़ा ही है यार, मुसलसल खड़ा हुआ है उमर, और उमर बातें किए जा रहा है। हालांकि उसके जो नूडल्स हैं वो मैंने डालकर यहाँ पर रख दिए हैं, लेकिन वो अभी वहीं पर पड़े हुए हैं और साथ में ये काम चलना शुरू हो गया। अभी जी इसको तैयार करने के बाद जो है मैं आइस क्यूब ट्रे के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। हाँ जी, मैंने इसे आइस क्यूब ट्रे के अंदर डालना शुरू कर दिया है और ये वाली जो आइस क्यूब ट्रे है ये बाजी से नीचे गिरी थी और ये टूट चुकी है और इसके अंदर से जो है ना वो जेली निकल कर फ्रिज के अंदर जा चुकी थी और जिसकी वजह से ना मेरी जो फ्रिज है वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, मैसी हो गई है। खैर मैं उसे भी सही करूँगी। एक रो जो है वो अरफा की है, दूसरी रो जो है वो उमर की है। हमें लेने देना कुछ नहीं इनसे वही खाएं और खुश हो जाएं बस। और इन चीज़ों से कुछ बनता नहीं है, ये कोई हेल्दी चीज़ें नहीं है, लेकिन बच्चों को यही चीज़ें खानी है तो फिर मैं अब क्या कर सकती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर मैं लगते हाथ बच्चों को खाना वाना देकर आई हूँ। साथ के साथ ही जायद ने मुझे आवाज़ दे दी कि 3 से 4 कप चाय के बना रहे हैं। जल्दी जल्दी से उनके कोई मिलने वाले आ गए थे और अब जो है ना मैं चाय रखने लगी हूँ। चूल्हे के ऊपर फ्रिज खोला है, फ्रिज के अंदर से दूध की पतीली निकाली है और दूसरी पतीली के अंदर दूध ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि मैं चाय बना सकूँ, क्योंकि इस वक्त टाइम हो चुका था 9:15 बजे का और 10 बजे हमारे यहाँ की जो गैस है वो रफू चक्कर हो जाती है। वैसे भी अपनी मर्ज़ी से ही आती है दिन के वक्त, लेकिन आजकल कुछ बेहतर हो रही है क्योंकि मौसम अब जो है ना वो धूप शूप निकलने लगी। जब ज़्यादा सर्दी कड़ाकेदार पड़ती है ना उस वक्त गैस आना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। खैर मैंने एक्स्ट्रा सिलेंडर भी रखा हुआ है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। यहाँ पर जो मेरी माचिस है वो जलने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि उसके अंदर नमी आ चुकी थी और मेरे ही गीले हाथ उसको लगे थे। खैर मैं दूसरी माचिस उठाकर फटाफट से इसको जलाऊंगी ताकि गैस जो है ना वो भाग ना जाए। और फिर जो मेरा किचन बिखरा पड़ा है ना आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको फटाफट से हम साफ़ करेंगे क्योंकि ये काम करने से ही होने हैं, वैसे खुद ब खुद तो होने वाले नहीं हैं। हाँ मेरी हेल्पर आती हैं लेकिन वो सिर्फ क्या कहते हैं सफाई करती हैं और बर्तन वगैरह धोकर वैसे ही रख कर चली जाती है। बाकी बच्चों वाला घर है, काम सारा दिन ख़त्म नहीं होते। पत्ती और चीनी डालकर मैंने चाय जो है वो हल्की आंच पर चूल्हे पर चढ़ा दी है।
अब जी मैं यहाँ पर बच्चों के फैलाए हुए छिलके इकट्ठे कर रही हूँ जो कि उन्होंने खाए हैं फ्रिज में से निकाल के फल, और छिलके यहीं पर फेंक कर चले गए हैं। और चूल्हे के पास जो खुशका वगैरह और जो आटा वगैरह गिरा हुआ था दिन को जो चपातियाँ बनाई थी वो साफ़ कर लेंगे। वैसे ही मैं थक गई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा, तो मैं जाकर सो गई और फिर मुझे कुछ काम भी था, तो मैंने सोचा कि शाम में जब चाय बनाऊँगी ना तो साथ के साथ ये भी काम निबेड़ दूंगी। तो अब जी मैं किचन की अच्छी तरीके से सफाई कर रही हूँ ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो किचन मेरा साफ़ सुथरा हो और मुझे नाश्ता बनाने के लिए और बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी करवाने के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे बाजुओं पर लगे हुए थे टसल्स जो कि मुझे इतना को इरिटेट कर रहे थे, मेरा दिल कर रहा था अभी सीजर उठाऊँ और उनको कट कर दूँ। यार इतना मैं तंग हो रही थी ना, इतना तंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। इस तरह के टसल्स अगर लगे हो ना तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते और ये किसी भी किस्म का कोई भी हैसल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्या मुसीबत है यार, मैं बहुत तंग हो गई हूँ। अच्छा खैर मैंने इनको काट के ना इनको टिच लगवा देने। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे पास विम बार साबुन जो था वो ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने बच्चों के लंच बॉक्स जो है वो धोकर रखनी है। जब सुबह मैं उनके अंदर कोई चीज़ डाल कर दूँ तो वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। नमी अगर हो, पानी वगैरह हो तो फिर उसको डाल के देना मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है। मतलब वो गीली हो जाती है, आपका पराठा गीला हो जाता है, या बच्चों को जो भी लंच वगैरह डाल कर देंगे वो ख़राब हो सकता है। और उतनी देर में जी हमारी चाय जो थी वो बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है। मैं दूध पत्ती ही बनाती हूँ और दूध पत्ती हमारे यहाँ पंजाबियों में पी जाती है। मुझे बाकियों का नहीं पता कि आप लोग कितनी पत्ती पीते हैं। पत्ती में हल्की डालती हूँ, दूध डालती हूँ, पत्ती डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, पानी का एक कतरा में नहीं डालते क्योंकि वैसे ही दूध वाले खुद ही पानी डाल देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर जो दूध आता है वो खालिस आता है, तो इसलिए इस चीज़ का कोई चक्कर नहीं है। जहाँ पर मैं चाय डाल रही हूँ 4 कप के अंदर और जो कतरे वतरे गिरे हैं उनको हम बाद में साफ़ करेंगे। यार घरों में यही होता है, मतलब क्या है, रियलिटी तो यही है ना। बाकी ये कप मैं न्यू लाई हूँ और ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। इनका इस तरह के और भी बड़े मजे मजे के कप्स पड़े हुए थे वहाँ पर और ये 1200 का सेट था। हाँ जी, यहाँ पर मैंने चाय डाली थी, बिस्किट उठाऊंगी साथ और सर्व करके आऊँगी बाहर जायद को और आसिफ भाई को। और बच्चों ने भी मुझे कह दिया था कि चाय पीनी है तो फिर मैं उनको भी हाफ कप दे रही हूँ। और यहाँ पे लगते हाथ में सफाई कर दूंगी और जितनी भी चीज़ें और बिखरी हुई हैं वापस आकर वो साफ़ करूँगी। आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, बादशाह आओ, प्यार दिखाओ और वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी किया जा सकता है। मेरी डेली रूटीन को अपने प्यारों के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं और मुझे भी अपने आइडियाज़ लाजमी दिया कीजिए कमेंट्स में ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहिए और अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिए। मिलते हैं जी आने वाले दिनों में क्यों बल्कि कल मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।